वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले जो कि रियल नंबर के ऊपर है। 10th क्लास का है ये चैप्टर नंबर 1। कौन सा है? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर रियल नंबर है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो 10th क्लास का सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए मैं पुराने मैथ के हिसाब से चल रहा हूँ। मैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 कराऊंगा पुराने मैथ के हिसाब से, ओल्ड मैथ के हिसाब से। ठीक है, ओल्ड मैथ के हिसाब से। और लेकिन न्यू मैथ जिसमें एक्सरसाइज पहली डिलीट करके उसको सही करके दिया हुआ है, तो इसमें ये एक्सरसाइज होगी 1.1। इसमें एक्सरसाइज होगी ये 1.1। ओल्ड में होगी 1.2। ओल्ड में होगी 1.2 क्योंकि वो पहले का मैथ है। अब जो न्यू डिलीट करके आया मैथ, इसमें एक्सरसाइज 1.1 होगी। ओल्ड मैथ की 1.1 एक्सरसाइज डिलीट हो गई। ठीक है, तो न्यू मैथ में यही एक्सरसाइज 1.1 हो गई, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसलिए मैं स्टेटमेंट भी बराबर में लिखता जाऊँगा। ठीक है, कि स्टेटमेंट क्या है, सवाल में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ लिखता जाऊँगा। ठीक है, तो रियल नंबर है। रियल नंबर आपको पता है कि क्या होता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। ठीक है, तो जैसे गिनती है ना, हमारी जितने भी गिनती के नंबर हैं 1 2 3 4 जितने भी हैं, 100 अंडर रूट वाले हो गए, 2√3 हो गए, ऐसे हो गए, ये हो गए, या फिर पॉइंट वाले नंबर हो गए। ठीक है, नाइन कुछ भी पॉइंट वाले नंबर हो गए, डेसिमल वाले नंबर हो गए, किसी भी तरह का नंबर आप देखते हैं वो रियल नंबर है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर समझने के लिए थोड़ा सा लेवल आपका कम है। वो जब आप 12th क्लास में जाओगे, 11th में, 12th में, तो आपको वहाँ पर पता लगेगा जो वाइट वाले नंबर होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, ये रियल नंबर। ठीक है, तो ये रियल नंबर है। अच्छा, तो अब यहाँ पर एक बात तो ये और आ जाती है कि इस चैप्टर में हम करने वाले क्या वाले, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे HCF को एंड एलसीएम को। HCF एंड एलसीएम, ये जो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये होता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और होता है एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको हम समझेंगे, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज को बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे 1.2 मैंने लिख रखा है। ये ओल्ड मैथ की मैंने वहाँ से फोटो लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सप्रेस ईच नंबर प्रोडक्ट ऑफ इज प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर समझना जरूरी है। हम ओल्ड क्लासेस से करते आ रहे हैं, पुरानी क्लासों से करते आ रहे हैं, अर्ली क्लासों से करते आ रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि इसको जो ना, जो भी नंबर है उसको प्राइम नंबरों में तोड़ना, उसके आगे फैक्टर ना बन सकें। जैसे अब इसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ तो आपको आसानी से क्लियरली समझ आएगा। जैसे 140 को लेता हूँ, क्या करता हूँ 140। तो आप देख रहे हैं 140 को मैं ब्रेक डाउन करूँगा। तो ब्रेक डाउन करने का सबसे सिंपल तरीका हमने शुरू से सीख रखा है, उसी से करते हैं। देखिए, सबसे 140 है वो कितनी बार में जाएगा, कौन से टेबल पे जाएगा? 2 के टेबल में। 2 के टेबल में कितने पे आएगा? 70 पे। ठीक है, कितने पे आएगा मतलब 140 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 70 आता है। तो इसी तरह 70 भी 2 के टेबल में आ जाएगा, कितने पे आएगा? 35 पर। अब 5 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि इसके पीछे 5 है ना, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। जो 5 जिसके बीच होता है वो 5 के टेबल पे आता है। तो ये 5 के टेबल में आएगा 7 पर। फिर 7 तो पता ही है अपने टेबल पे आता है 1 पर। तो 140 के ना मैंने प्राइम फैक्टर बना दिए, और वो फैक्टर क्या है? 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये मैंने 140 के क्या बना दिए?
प्राइम फैक्टर बना दिए, 140 के क्या बना दिए, प्राइम फैक्टर बना दिए। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 2 बार है तो 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप और भी नंबर उसके प्राइम फैक्टर बना सकते हैं। चलिए एक और नंबर का मैं बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं इसका जवाब 7429। देखिए ये इतना बड़ा नंबर है, थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाता है ये, तो इसमें ना तो ये 2 पे जा रहा है ना 3 पे जा रहा है। ठीक है, आप प्राइम नंबर भी चेक करते रहिए, ना ही 4 पे जाएगा, ऐसे करके 6 7 किसी में नहीं, ये 17 पे जाएगा। किस पे जाएगा, 17 पे जाएगा। जब आप 17 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 437। डिवाइड करके देख लीजिएगा, डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप डिवाइड खुद करके देख लीजिएगा। चलिए मैं कर देता हूँ। 17 को 4 के साथ 17 चौक क्या होता है 68, और माइनस करेंगे आ जाएगा 62। फिर अगर 4 पे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 ये होता है 51। ठीक है, तो ये बचेगा मेरे पास 119, और 17 को 7 के साथ करेंगे तो 119 आएगा। 17 को किसके साथ करेंगे, 7 के साथ करेंगे 119 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो ये आ जाएगा। तो उसके बाद 437, अगर 437 जाएगा 19 के टेबल पे, 19 के टेबल पे ये आएगा 23 पे, इसको भी आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, और 23 के टेबल पे। तो 429 के जो फैक्टर बने हैं वो इस साइड वाले बने, तो वह आप मल्टीप्लाई में लिख लेंगे तो ये फैक्टर आ जाएंगे। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर करते हैं किसी भी संख्या को, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बाकी के जो हैं वो आप ट्राई करके देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है प्राइम फैक्टर बनाना। तो 2 मैंने कर दिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब आ जाती है बात एलसीएम एचसीएफ की। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखते हैं, उसके बाद जो आगे दिया हुआ ना वेरीफाई ये लिखा हुआ है, इसको भी बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले वाला। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट उसको भी करेंगे, थर्ड पार्ट आफ्टर करना। ठीक है, सबसे पहले मैं समझाता हूँ फर्स्ट पार्ट से। अच्छा 26 है एंड 91 है, 26 है और 91, इसको मैं समझाता हूँ। अच्छा तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब जैसे हमने प्राइम फैक्टर बनाए थे ना, इन दोनों के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं, फिर आपको आसानी से समझ आएगा। जैसे ये 26 है और ये 91 है। अच्छा 26 के प्राइम फैक्टर और 91 के प्राइम फैक्टर आप बना लीजिएगा। ये देखिए 2 बार में 13 पर, और 13 सिर्फ अपने टेबल पे जाएगा, तो इसके प्राइम फैक्टर बन गया मेरे पास 2 × 13। अच्छा अभी 91 की बात कर लेते हैं, ये तो 7 पे जाता है। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर बनाए मेरे पास मैंने 7 × 13। अब बात आ जाती है एचसीएफ और एलसीएम की। अब देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम होती क्या। तो एचसीएफ हमारा क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती हैं, एचसीएफ क्या कहता है। एचसीएफ मैंने अभी आपको बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 26 और 91 का निकाल रहे हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में से देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन है, और कॉमन हाईएस्ट कौन है 13, कॉमन हाईएस्ट कौन है 13, 13 ही तो कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास 13। अच्छा ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास 13। अच्छा अब एलसीएम की बात आ जाती है, तो एलसीएम भी इसी मेथड से निकाल लेते हैं। देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम जो कॉमन मल्टीपल हो। अच्छा पहले वाले में देखते हैं 2 कितनी बार, 1, दूसरे वाले में नहीं, तो 1 बार 2 आ गया। 13 कॉमन आ गया था, जो कॉमन आता है उसको 1 बार लिखना है,
और जो उसके बाद 7 है, 7 किसी में नहीं था तो 7 को भी लिख लिया। ठीक है, 7 किसी में नहीं था तो 7 को भी। देखिए 2 एक में था वो उसको लिख लिया, कॉमन को एक बार, ऐसा नहीं कि 13 इसमें भी है और इसमें भी है तो 2 बार लिख, नहीं, जो कॉमन है उसको एक बार, बाकी जितने भी बचे हैं उसको लिख लेना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा 13×7 = 91 और 91 दूना अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाता है 182। ये हमारा एलसीएम आ गया, हमारे पास एचसीएफ भी आ गया, हमारे पास एलसीएम भी आ गया। ठीक है, हमारे पास एचसीएफ भी हमने पता कर लिया और एलसीएम भी पता कर लिया। अब आई होप आपको पता लगा होगा एचसीएफ कैसे पता किया, एलसीएम। एचसीएफ तो सीधा कि जो कॉमन है वही लिख देना है। एलसीएम में जो कॉमन है वो एक बार, बाकी जितने बचे हैं उसको साथ में लिखना और सबको मल्टीप्लाई कर देना, वो आपको कह देगा एलसीएम। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकल रहा है। एलसीएम वैसे और भी तरीके से निकल जाता है, ये डिवाइड, ठीक है, मेथड जो है डिवाइड मेथड से भी निकल जाता है एलसीएम, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से ये एलसीएम निकल रहा है। अच्छा, तो ये तो यहाँ पर ये हमारा एलसीएम आ गया और एचसीएफ। अब आगे क्या कर रहा है, कहता है एलसीएम वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ की गुना कर दी जाए तो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, जो 2 नंबर हमने लिए इनकी प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब गुना के बराबर ही आएगा। चलिए इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। चलिए इसको क्या करके देख लेते हैं, इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करके देख लेते हैं, वेरीफाई करके देख लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो वेरीफाई करने का जो तरीका है उसको कैसे हम वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। एलसीएम हमारे पास था 182 और एचसीएफ था 13। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखिएगा, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा इसका, ठीक है, वो आएगा 2366। मल्टीप्लाई तो सभी को करनी आती है, आप कर ही लोगे, इतना आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर की बात करते हैं। नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर की बात कर लेते हैं। तो नंबर हमारे पास 2 थे, 26 और 91। देखिए 26 और 91। अच्छा, 26 और 91 की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा क्या आंसर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाला और दूसरे वाला आंसर दोनों सेम है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा हम करेंगे तो। वैसे हमारे चैनल पर शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई मल्टीप्लाई की, उसको भी आप फॉलो करके कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो भी। अच्छा, तो दोनों ये बराबर है तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ की गुना करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर ही आता है। चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी कर लिया जाए। ठीक है, सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या था, 510 और 92 का था, दो संख्याएं थी, 510 और 92। ठीक है, तो इनके सबसे पहले प्राइम फैक्टर बना लेते हैं, 510 और 92। अच्छा, 510 है जो, उसको हमने अगर हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो ये आ जाता है 225। फिर 225 तो ऐसे जाएगा नहीं, 3 पे जा सकता है, 721। ठीक है, 3 पे यहाँ पर 510 225 में नहीं आएगा, 201 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया है, पर ये जाएगा 255 पर। तो यहाँ पर जाएगा 3×8 = 24 और 3×5 = 15। हाँ, अब सही है। अब इसके बाद फिर से अगर मैं इसकी बात करूँ तो 3 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 पर। ठीक है, 5 बार में 17 पे जाएगा और 17 बार में 1 में। तो इसके जो फैक्टर वो बन चुके हैं 2, 3, 5 × 17। अच्छा, अब 92 की बात कर लेते हैं। 92 की बात करें तो ये जाएगा हमारा 40 दूना होता है 92, तो 2
23 और 23 पे फिर से प्राइम फैक्टर, तो 1 पे जाएगा 23 जो प्राइम नंबर है। तो इसके ये फैक्टर बन गए। आई होप आपको फैक्टर बनाने तो आ गए होंगे, क्योंकि फैक्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी हम अर्लियर क्लासेस से करते आ रहे हैं। जो प्राइम नंबर होता है वो अपने टेबल पे आता है, तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक, अच्छा, तो इसको जैसे हम कहते HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF और LCM। अच्छा, HCF में जो चीज़ कॉमन है वही आएगी, इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता। तो कॉमन आप देख रहे हैं, कॉमन की बात कर लूँ तो यहाँ पर 2 ही कॉमन है, देख सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे कि इसमें भी कोई कॉमन नहीं, इसमें अकेला 2 ही कॉमन था एक बार, तो कॉमन आ गया। तो HCF हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। HCF क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, HCF क्या आ गया, 2 आ गया। LCM की बात करें तो जो कॉमन है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। तो कॉमन क्या था, 2। कॉमन क्या था, 2। उसके बाद जितने नंबर उसको लिख लेंगे। 3 बचा, 5 बचा, ऊपर से 17 बचा। नीचे से आप देख सकते हैं ये 2 तो कॉमन में निकलेगा, लेकिन ये 2 फिर भी बचा हुआ है, तो लिखेंगे 2 इंटू 23, 2 इंटू 23। ठीक है, 2 इंटू 23। अच्छा, ठीक है, तो ये आ गया। तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना, मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा देखिए, अगर मैं आपकी बात करूँ, देखिए इसको 3 दूनी 6, 6 5 30, इधर से 23 दूना 40, 23 इंटू 17 इंटू 40, ये तो ये हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाएंगे तो ये आ जाएगा 510 इंटू 46, 510 इंटू 46, 510 इंटू 46। ठीक है, 510 इंटू 46 यही था। और इसको हम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 0 इतना। तो ये हमारा आ गया LCM, ये हमारा क्या आ गया, LCM। तो HCF क्या था हमारा, 2 था, और LCM ये था, LCM ये था, HCF। तो LCM और HCF की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। LCM और HCF की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अच्छा, जब दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसमें से वीडियो लंबा ना हो तो लिख रहा हूँ सिंपली, तो मेरे पास रिजल्ट निकाले हुए हैं। ठीक है, बस आपको समझाने के। तो HCF और LCM का मल्टीप्लाई ये जाएगा, और प्रोडक्ट करेंगे दोनों नंबरों की, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दोनों नंबरों क्या करेंगे, प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, 510 था और 92 था। इन दोनों की प्रोडक्ट चलिए करके दिखा देता हूँ एक बार। 0 2 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0 9 और 5। ठीक है, 9 5 45, ऐसा 0 9 और 9 5 45, 0 2 9। ठीक है, और 0 9 यहाँ पर 6 4, यहाँ पर 6 था दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 9 2 0। ठीक है, आप देख रहे हैं ये आंसर और ये आंसर दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी है दोस्तों। HCF और LCM निकालिए, HCF LCM की मल्टीप्लाई कीजिए और नंबरों की मल्टीप्लाई कीजिए, आप देखेंगे दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो 2 पार्ट हैं वो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। जो एक आधा पार्ट रह चुका है उसको आप ट्राई करके देखिएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह जो का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, LCM एंड HCF अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइज। अच्छा, अब प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको निकालना है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं।
आप हमेशा कहेंगे कि फर्स्ट पार्ट ही करा देते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले सबके प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेते हैं, उसके बाद आसानी से आप देखेंगे कि HCF। वैसे तो आप सेकेंड पार्ट में सीख ही गए हैं सब कुछ, थर्ड सवाल की जरूरत नहीं। तो 8 का बना लेते हैं सबसे पहले, 8 का आसानी से बन जाएगा। ये देखिए, दो को दो 8 को 2 से डिवाइड किया 4, फिर 4 को 2 के साथ 2, तो ये बन जाएगा इस तरह से। इस तरह 9 का होता है 3 इंटू 3, ये सिंपल ही है, 3 3 से 9, 25 का 5 इंटू 5। अच्छा, तो HCF। अब आप कहेंगे कि इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा इसमें? कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा आप कहेंगे, ठीक है। तो जिसमें कॉमन कुछ भी ना है, आप देख सकते हैं 2 2 इसमें, तो 2 2 इसमें नहीं है, 3 3 इसमें, तो 3 3 इसमें नहीं है, 5 मतलब कुछ भी आप देख रहे हैं कॉमन नहीं आ रहा। तो जिसमें कोई कॉमन ना है उसमें HCF कितना होगा? 1। अब बात आ जाती है एलसीएम की। एलसीएम की कॉमन तो कुछ नहीं है, कॉमन अगर 1 आए तो 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। जो कॉमन नहीं है वो सब लिखने हैं, ठीक है। जो कॉमन नहीं है वो सब फैक्टर लिख लेने हैं। सिंपली आप देखेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 मतलब, ठीक है। और 3 गुना 3 9, 5 गुना 5 25। अब इसको बाद मल्टीप्लाएंगे, ये हो गया 72 और 25। 72 और 25 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 72 और 25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा? 1800। तो ये आपका आ गया एलसीएम, ये आपका आ गया HCF, ये आपका आ गया एलसीएम, ठीक है। तो साइंस आप दे सकते हैं कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और एलसीएम निकालना कितना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 पार्ट्स को आप ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं हल हुआ तो आप कमेंट में बताइएगा, उसका सलूशन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। ये सवाल मैं इसलिए आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो सके दोस्तों। जैसे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे सवाल सॉल्व होने वाले नहीं है। सिर्फ देखकर कभी सवाल सॉल्व नहीं होता, पहले इस वीडियो को देखिए पूरा ध्यान से, फिर इसके बाद जो सवाल में नहीं करा है उसको सॉल्व करके देखिए, ठीक। आपको कंसेप्ट पता लगेगा। तो एक सवाल ये है, ये भी इसी एक्सरसाइज का सवाल है दोस्तों, ये 4th सवाल है। कौन सा सवाल है दोस्तों? 4th सवाल है, ठीक है। 4th सवाल है। तो ये 4th सवाल जो है, इसमें एक चीज़ दे रखी है, देखिए HCF दे रखा हमें, HCF दे रखा है 9, हमें एलसीएम पता करना है, हमें एलसीएम पता करना है। तो भी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, अभी जस्ट हम करते भी आ रहे हैं कि जितनी HCF और एलसीएम की गुना होगी वही गुना प्रोडक्ट ऑफ नंबर की भी होगी, दोनों बराबर होंगे ना। ये हमने तो अभी वेरीफाई किया था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर की भी वही, मतलब जितना इसका आंसर आएगा, जितना इस गुना का आंसर आएगा, वही नंबर की गुना का भी उतना ही आंसर आएगा। अच्छा, तो अब हमें HCF तो दे रखा है 9, एलसीएम मुझे दिया नहीं, ये मुझे पता करना है। लेकिन मुझे 2 नंबर तो पता ना, उनके प्रोडक्ट तो लिख सकता हूँ मैं। ये रहे वो 2 नंबर मैंने लिख दिए, इनके प्रोडक्ट, बीच में गुना का निशान डाल दिया। अब मुझे एलसीएम चाहिए, अब मुझे एलसीएम चाहिए। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इनके नीचे डिवाइड में लग जाएगा, इधर आके इनके नीचे क्या लग जाएगा? डिवाइड में लग जाएगा। जब इधर आके इनके नीचे डिवाइड में लग जाएगा तो आप देखेंगे कि 9 के टेबल पर ये कट जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार में कटेगा? 9 7 63, तो बचेगा यहाँ पर 2 और 3, 9 3 27, तो 73 बार में कटेगा। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22338, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो आप देख सकते हैं कि एलसीएम हमारा इतना आ गया। तो ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो यहाँ पर ये जो हमारी 1.2 एक्सरसाइज है ओल्ड मैथ के हिसाब से, और 1.1 एक्सरसाइज है न्यू मैथ के हिसाब से, ये कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके आगे जो सवाल है वो कई खास नहीं है, वो पेपर नहीं पूछे जाएंगे। 1.3 एक्सरसाइज के साथ या फिर 1.2 एक्सरसाइज के साथ, जो भी कह लीजिए, उसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो
आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है इस चैप्टर में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।